नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं सिकता देव। एक ही दिन दो ऐसे हादसे हुए जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। शनिवार रात दिल्ली के एक बेबी केयर में आग लग गई, तो वहीं राजकोट में शनिवार शाम को एक गेमिंग जोन में अग्नि तांडव मचा। ये भी सवाल उठा कि जिस तरह दिल्ली का बेबी केयर और राजकोट का गेमिंग जोन एक डेथ जोन बन गए, क्या गारंटी है कि ऐसे हालात देश में कहीं और नहीं हैं? आग तो फिलहाल बुझ गई है, लेकिन दर्द में कोई कमी नहीं। दिल्ली में जो हुआ उसके पीड़ितों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें पता नहीं है, उस पर मेरे दोस्त ने बताया मुझे भी। मेरी बेटी है, इसमें छोटी है। हमारी बच्ची चली गई हमारे हाथ से, इनकी लापरवाही की वजह से। इन्होंने खबर भी दी नहीं हमें क्या हुआ हमारे बच्चों के साथ। अभी न्यूज पे हमें खबर पता चली है। ना सुबह 10 बजे फोन आया है, ना 9 बजे आया है, हमें पता ही नहीं। हमें 12 बजे पता चली है कि वहाँ हॉस्पिटल में आग लगी है। अपने नवजात बच्चे को खोने का दर्द वो दर्द है जो जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होता। शनिवार रात दिल्ली में ऐसा हादसा हुआ जिसने कई परिवारों को ऐसे जख्म दिए जो भरना मुश्किल है। विवेक विहार इलाके के जिस बेबी केयर सेंटर में बच्चों को देखभाल के लिए भर्ती कराया गया था, वो आग का गोला बन गया, केयर की जगह डेथ सेंटर बन गया। इस पिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे ही पता चला कि केयर सेंटर में आग लगी है, वो दौड़ा दौड़ा पहुंचा। बेटी वेंटिलेटर पर थी। दोपहर में खबरों के जरिए पता चला कि केयर सेंटर में देर रात आग लग गई थी। इन्हें ये भी नहीं पता कि इनकी जिगर का टुकड़ा जिंदा भी है या नहीं। उन्हें पता नहीं है, उस पर मेरे दोस्त ने बताया मुझे भी। मेरी बेटी है, इसमें छोटी है। आपको कहाँ से पता चला? अभी मेरे दोस्त ने मुझे बताया मुझे भी। हमारा बच्चा तो यहाँ पे 10 दिन से भर्ती था, हमारा बच्चा है। इन्होंने खबर भी दी नहीं हमें क्या हुआ हमारे बच्चों के साथ। अभी न्यूज पे हमें खबर पता चली है। मेरे भैया का बच्चा है, 9 दिन का बच्चा है। आप कोई अस्पताल गए हो जहाँ पे एक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए मैडम सीधे करती आ रहा है, नहीं बता कुछ भी। मेरे दोस्त ने फोन करा मुझे, बेबी केयर के अंदर धमाका हो गया वहाँ पे। ये बताइए कि आप ये माँ अस्पताल के बाहर इधर उधर भागती रही, बार बार एक ही सवाल पूछती रही कि उसके जिगर का टुकड़ा कहाँ है, उसकी बेटी कहाँ है। कोई जवाब नहीं मिला। जब हमने पूछा तो बताया कि कुछ दिन पहले बच्चे को एडमिट कराया था। जब इस हादसे के बारे में पता चला तो भागे भागे यहाँ पर आ गए। ये बताइए कि आपको कब क्या पता चला? आपके बच्चे यहाँ पर थे? मेरा बेबी था, 17 दिन का था मेरा बेबी। 17 दिन का था मेरा बेबी। हमारे बाबू को खाली फीवर था, 105 फीवर सर हो गया था। तो उसको ना ऐसे ऐसे करने लगी, तो हम अजीत गुप्ता के वहाँ पे लेके गए थे। उनकी वाइफ ने हमारा बेबी को ऑपरेशन से निकाला था। तो उनने बोला था कि हमारा ये जान पहचान का है, हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, हाँ 1-2 दिन एडमिट रहेगा बाबू तो ठीक हो जाएगा। हमने बोले कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा बेबी मेरा। हम नहीं जानते थे मेरे बेबी के साथ ऐसा होगा, हम कभी नहीं। ये चाइल्ड केयर हॉस्पिटल विवेक विहार में मौजूद है। ये दर्दनाक घटना शनिवार देर रात की है। 2 मंजिला इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर था। इसमें कुल 12 बच्चे भर्ती थे। करीब 11:30 बजे दमकल की टीम को इसकी जानकारी मिली। 16 गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक हालात भयावह हो चुके थे। बच्चों का दम घुटने लगा। बच्चों को निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन धुआं इतना फैल चुका था कि रेस्क्यू में बहुत दिक्कत होने लगी। मासूम बच्चों का दम घुटने लगा। बच्चों को एडवांस NICU अस्पताल में एडमिट करवाया गया। 7 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई। जैसे जैसे लोगों को खबर मिलना शुरू हुई, बच्चों के माता पिता, रिश्तेदार, आसपास के लोग अस्पताल के पास पहुंचने लगे। शवगृह में लोगों का जमावड़ा लगने लगा। चीख पुकार मचने लगी। उठाओ तो हमारी बच्ची चली गई हमारे हाथ से, इनकी लापरवाही की वजह से। 2-2.5 लाख रुपए लग गए, अब बच्ची नहीं हमारी। बताओ आपको कब पता चला? हमें तो अभी पता चला, हमें तो पता ही नहीं चला। वो तो हमारी बच्ची ने नेट पे निकाला, जब पता चला कि वही वाला हॉस्पिटल है। और फोन भी नहीं करा। जो बच्चे अस्पताल में एडमिटेड थे वो उनको कितनी उम्र की थी? वो अभी 10 दिन की है, वो 10 दिन की है। इन लोगों के दर्द का कोई अंत नहीं दिख रहा है, लेकिन दर्द के साथ इनका गुस्सा भी सामने आ रहा है। गुस्सा अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर। इनका कहना है कि कोई उन्हें ये तक नहीं बता पा रहा है कि इनके बच्चे के साथ क्या हुआ। न्यूज पे हमें खबर पता
पता चली है। बच्चा हुआ है उसको बेचारी के पहला बच्चा तो पहले ही नहीं रहा, दूसरा बच्चा हुआ यहाँ पे हम लोगों ने एडमिट किया, अच्छा भला पैदा हुआ। यहाँ एडमिट किया, आप देख लो आग लगी 11 बजे, इन लोगों ने अभी तक कोई फ़ोन नहीं किया। तो अभी आपको पता है कि मतलब आपका बच्चा है कहाँ या किस हालत में है? नहीं पता है, पता ही नहीं है। तो आपने जो सब हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे 5 बच्चों की ट्रीटमेंट हो रही है यहाँ पास में, आप वहाँ गए थे? वहाँ गए, वहाँ एक बच्चे को दिखाया तो वो उसका बाप कह रहा हाँ यही है, मेरा भाई है वो कह रहा वही है। तो फिर उन्होंने मतलब टेक दूसरे का लगाया, अगर वो नहीं है तो फिर हमारा बच्चा तो है ही नहीं है। तो आपको अभी मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? मैं सरकार को ये बोलना चाहिए कि इतनी लापरवाह डॉक्टर होते हैं क्या? सरकार को मतलब किसी को, सरकार को, पुलिस को कुछ तो करना चाहिए। इतनी लापरवाही अच्छी होती है? किसी का बच्चा जल गया, मर गया, जो भी वो मरी गए, अब समझो तो डॉक्टर इतने लापरवाह, डॉक्टर तो भगवान कहते हैं, ऐसे भगवान होते हैं क्या? बताया जा रहा है कि इस हादसे के पीछे एक धमाका था जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर में रीफिलिंग के दौरान हुआ। एक धमाका हुआ, फिर और धमाके हुए और कुछ लोगों की पूरी दुनिया तबाह हो गई। अब तफ्तीश हो रही है, शिकायतें दर्ज हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन जिनके घर के चिराग बुझ गए हैं उन माँ बाप के आंसू कैसे पोंछे जाएंगे? जिस माँ की गोद सूनी हो गई है उसके चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगी? जिस पिता को अपने नवजात का शव उठाना पड़ रहा है उसे हौसला कैसे मिलेगा? जिन परिवारों की खुशियां इस आग में झुलस गई हैं उनका दर्द कैसे कम होगा? दिल्ली से मुकेश, शुभांग और तनुष्का के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में जो हुआ वो भयावह था, वहीं गुजरात के राजकोट में जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक गेमिंग सेंटर में आग लगती है, 28 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हैं। वीकेंड का मौका था, सैकड़ों लोग मौज मस्ती के लिए वहां गए थे, लेकिन मातम फैल गया। 20-30 लोग थे, उसमें से हम फर्स्ट फ्लोर पे जो बॉक्स में पैक हो गए थे, हम 15 लोग ही निकल पाए। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि यहाँ कितनी तबाही मची। एक चिंगारी भड़की और देखते ही देखते यहाँ चीखें गूंजने लगी। जिसको जैसे मौका मिला वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागने लगा। गुजरात के राजकोट का ये टीआरपी गेमिंग जोन कब डेथ जोन में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। घटना शनिवार शाम करीब 4:30 बजे की है। वीकेंड का मौका था, बच्चे, बड़े, परिवार सब यहाँ मौज मस्ती के लिए पहुँच रहे थे। काफी भीड़ थी, लेकिन अचानक भड़की आग में ये पूरा गेम जोन चपेट में आ गया। लोग बदहवास से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पुलिस को पूछ रहे तो कुछ बता नहीं रहे। क्राइम ब्रांच में गए, हम एसओजी में गए, वहाँ बात की कि यहाँ है नहीं, नाम लिखवा दिया, सब दिखाए, निशानी बिशानी लिखी, हाथ में कड़ा पहना था वो भी बताया, पर अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। हम कल शाम से जब से ये पता चला तब से सब लोग इधर ही है। हम लोग पहले उधर गए थे और हर एक जगह हमने देख लिया, हर एक पुलिस स्टेशन गए और यहाँ भी पूछा, लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चल पा रहा है। कल रात को उसका फ़ोन आखिरी बार 9 बजे 2 बार घंटी बजी थी, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। इस अग्निकांड ने परिवारों को उजाड़ दिया, बच्चों महिलाओं की जान चली गई। कुछ लोग अभी भी मिसिंग हैं। लोग अपने परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं। ननद का छोकरा है मेरा, कहाँ पे काम करता था और क्या करने गया था? वही चाउमीन पिज्जा पर आते ना, वहीं पे उसका अपने बड़ी मम्मी के लड़के के साथ में आया था। क्या नाम है? उसका मोनू नाम है। उम्र क्या है उसकी? 17 साल हो। जानकारी के मुताबिक करीब 2 एकड़ जमीन पर 3 मंजिला गेम जोन 2020 में बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर लकड़ी और टिन शेड पर खड़ा था। कई जगह रिपेयरिंग और रेनोवेशन का काम भी चल रहा था। कहा जा रहा है कि एक जगह वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से ब्लास्ट हुआ और आसपास आग लग गई। लोगों में गुस्सा है अपनों को खोने का। इनका कहना है कि जो गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारा परिवार में 8 जना था, किसी को बचने का मौका नहीं मिला। 45 सेकंड में ही सब कुछ जल गया। 4 साल से फायर एनओसी नहीं थी इनकी। 99 रुपए की स्कीम रखी थी इन्होंने, जिससे जरूरत से ज्यादा पब्लिक अंदर थी। मेरी मांग है कि सरकार इनको फांसी की सजा दे। ये भी सामने आ रहा है कि शनिवार के दिन 500 रुपए का एंट्री टिकट 99 रुपए में दिया जा रहा था, जिसके चलते भीड़ बढ़ गई थी। एक तो गेम जोन के अंदर लापरवाही का खेल और उसके ऊपर से ज्यादा पैसा कमाने का खेल। ये खेल लोगों की जान पर भारी पड़ गया।
इस मामले की जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्यों बार बार ये मामले सामने आते हैं जहां लापरवाही के चलते लोगों की जान चली जाती है। राजकोट में जो हुआ उसे महज हादसा नहीं कहा जा सकता। ये पैसा कमाने के लिए कानून से आंखें मूंदना और जनता की जान से खिलवाड़ की एक और दर्दनाक दास्तान है। राजकोट में पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आप देख रहे हैं NDTV इंडिया और इस वक्त दिल्ली बेबी केयर अग्निकांड को लेकर एक ताजा अपडेट है कि इस मामले में 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन को गिरफ्तार किया है और साथ ही आरोपी डॉक्टर नवीन की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के दिल्ली में कई बेबी केयर सेंटर्स चल रहे हैं। आरोपी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने FIR में 304 की धारा भी जोड़ने पर मन बना रही है, ऐसा कहा जा रहा है। डॉक्टर नवीन के सहयोगी डॉक्टर आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आ रही है। आरोपी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस और इस बेबी केयर सेंटर के जो मालिक हैं डॉक्टर नवीन, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ इस वक्त हो रही है इन डॉक्टरों से इस भयावह हादसे के बाद। दिल्ली हो या राजकोट, दोनों ही जगह जो हुआ वो कई सवाल खड़े कर रहा है। दोनों ही जगह कई ऐसी लापरवाही दिखी है जो मौत को दावत देती है। NDTV ने जो पड़ताल की है उससे सामने आ रहा है कि यह महज हादसा नहीं, अगर कानून का पालन किया गया होता तो ऐसा आग का तांडव ना होता। ये 2 तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे आम जनता की जान से खिलवाड़ किया जाता है, कैसे चंद पैसों के लिए कायदे कानून को दरकिनार कर दिया जाता है और कैसे प्रशासन ये सब रोकने में अभी तक नाकाम है। NDTV ने इन दोनों घटनाओं की पड़ताल की और कई हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं। दिल्ली के बेबी केयर में जो हुआ उसके पीछे आग थी, लेकिन जिस चिंगारी से ये आग भड़की वो अवैध कारोबार के सिलेंडर से निकली थी। ये सामने आ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पोल से आग शुरू हुई, पोल से आग कार में लगी, आग सिलेंडर तक पहुंची, सिलेंडर भरने का काम अवैध था। अभी तक अस्पताल का फायर NOC का रिकॉर्ड नहीं मिला है। पहले भी अवैध सिलेंडर के धंधे पर सवाल उठे थे। इस बेबी सेंटर को एक नवीन किंचक नाम का शख्स चला रहा था, वो इसका मालिक था। यहाँ पर रात के समय में 2 नर्स थी। आप ये जो तमाम इस वक्त यहाँ पर सिलेंडर देख रहे हैं, ये एक आरोप फिलहाल यहाँ के स्थानीय लोग लगा रहे हैं कि ये सिलेंडर्स को यहाँ पर इकट्ठा करते थे और उनकी रिफिलिंग करते थे। और इसी सिलेंडर ऐसे ही सिलेंडर फटने के 3 से 4 धमाके यहाँ पर हुए थे। ऐसे ही सिलेंडर फटने की वजह से आग और ज़्यादा फैल गई। यहाँ पर इस सेंटर के अंदर एक ही एग्जिट और एक ही एंट्री है, जिस वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो गया बच्चों को रेस्क्यू कर पाना। पीछे के दरवाजे को तोड़कर स्थानीय लोगों ने बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला था। दिल्ली का हादसा कई सवाल पैदा कर रहा है। पोल की मरम्मत समय पर क्यों नहीं हुई थी? अवैध सिलेंडर का काम क्यों नहीं रोका गया? रिश्तेदारों को समय पर हादसे की सूचना क्यों नहीं दी गई? दिल्ली में बेबी केयर था तो राजकोट में गेमिंग जोन। राजकोट अग्निकांड की पड़ताल में कई बातें सामने आ रही हैं। गेमिंग जोन के पास फायर NOC नहीं था, रक्षा उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वेल्डिंग के लिए इजाजत नहीं ली गई थी, वेल्डिंग की चिंगारी पर्दों तक पहुंची और पर्दों से आग डीजल पेट्रोल के डिब्बों तक पहुंची। हादसा हो गया तो अब कार्रवाई की जा रही है। FSL की टीम के साथ मिलकर जितने भी वैज्ञानिक पुरावा इकट्ठे करने हैं वो इकट्ठे करने की कोई प्रयास चालू में है। हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी से जल्दी के जल्दी हम लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी करके इसका चार्जशीट कर दें। वैसे NDTV की पड़ताल में ये भी सामने आ रहा है कि आग से सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, पानी के पाइप काम नहीं कर रहे थे। सवाल तो उठेंगे ही। बिना फायर NOC कैसे चल रहा था गेमिंग जोन? NOC के बारे में नगर निगम को क्या नहीं पता था? आग बुझाने वाले उपकरण चेक क्यों नहीं हुए? वेल्डिंग के काम में लापरवाही कैसे बरती गई?
और सबसे बड़ा सवाल कि जिनकी मौत हुई उनका जिम्मेदार कौन है। ये पहला मामला नहीं है जब गुजरात में इस तरीके का कोई हादसा हुआ हो जहां पर लोगों ने अपनी जान गंवा दी हो। प्रशासन की अनदेखी की वजह से बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं टीआरपी गेम जोन मामले में ये देखना बेहद ज़रूरी होगा कि पुलिस और प्रशासन किस तरीके के कड़े कदम उठाती है। दिल्ली के बेबी केयर और राजकोट के गेम जोन की आग तो बुझ गई है, लेकिन क्या गारंटी है कि ऐसे हादसे भविष्य में नहीं होंगे। दिल्ली में मुकेश, शुभांग, तनुष्का और राजकोट में पारस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। तो इस विशेष में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।